दूध पिलाना चाहती है। अब यहाँ पर कवियों का मत है, कोई कोई कवि ये कहते हैं कि पूतना विष लगा करके गई थी स्तनों में, भगवान को दूध पिलाने के लिए गई थी तो पूतना विष लगा के गई थी। एक कवि ये प्रमाण दे रहा है, भागवत एक प्रमाण दे रही है कि महाराज पूतना के स्तनों में उस समय जहर था ही, पूतना के स्तनों में जहर था। तो दूसरा कवि ये कहता है महाराज जब पूतना के कोई बालक ही नहीं था तो भगवान को दूध क्यों पिलाना चाहती थी। अच्छा एक बात बताओ, पूतना मारना चाहती तो भगवान की गर्दन दबा करके भी तो मार सकती थी, नहीं मार सकती थी। कथा में समझने की बातें होती हैं, कथा गाने के लिए नहीं होती, कथा समझने के लिए होती है। पूतना अगर चाहती तो गर्दन में अटके मार देती, भगवान की आयु 5 ही दिन की थी, भगवान कुछ नहीं कर सकते थे। अगर गर्दन ऐंठ करके नहीं मारना चाहती तो भगवान के पैर पटकते, घुमाए के 4 फेरा जहां जमीन पे पटक देती, प्राण नहीं रह जाते। लेकिन पूतना आज स्तनों को दूध क्यों पिलाना चाहती है, भगवान को दूध पिला के क्यों मारना चाहती है। श्री सुखदेव जी कह रहे हैं राजन सुनिए, आज पूतना भगवान की तरफ अपने स्तनों को बढ़ा रही है, भगवान मुख हटा रहे हैं, नहीं मैं नहीं पीऊंगा। पूतना बोली नहीं पियाओ, भगवान मुंह हिला देते हैं। 3 बार भगवान ने मुख को हटाया लेकिन पूतना नहीं मानी, नहीं पियाओ भैया मुहिमा ठास दे, नहीं पियाओ नहीं पियाओ। अब भगवान सोचने लगे अब तो मजबूरी है, अब जब मजबूरी है तो दूध पीना बड़ा जरूरी। भगवान ने दूध को धीरे से होठों में लगाया, धीरे से होठों में लगाया, भगवान ने फिर छोड़ दिया। भगवान समझ गए कि पूतना तो मेरे चक्कर में काहे को पड़ रही है, क्योंकि सत्य बात है लोगों, पहली बात तो भगवान किसी को पकड़ता नहीं है, किसी को पकड़ता नहीं है, और जब पकड़ लेता है तब ऐसे छोड़ता नहीं है। भगवान पूतना की तरफ देख देख के इशारा करते जा रहे, पूतना मोह छोड़ के चली जा, चली जा। पूतना बोली तुम दूध नहीं पियाओ, नहीं पियाओ। भगवान मुंडी हिला रहे, पूतना ने एकदम से भगवान के जबड़ों को दबाया, मुख खुल गया। भगवान ने भोले बाबा का ध्यान किया है, हे प्रभु आज ये राक्षसी मुझे विष पिलाना चाहती है, अब मैं विष पीना जानता नहीं हूँ, आप विष पीते हो, आप मेरे कंठ में आ जाओ और इस विष को पान कर जाओ। जैसे भोले बाबा को याद किया तो हृदय में नाथ समाई गए, वे तो लीला को तारू में लाए गए। आज भोले बाबा, आज भोले बाबा, मुझसे कह रहे हुवन पे नंदलाला, कह रहे हुवन पे नंदलाला। अरे धीरे से वो तो धीरे से आज मुझसे कह गए, लीला को तार मिलाई गए, लीला को तार लगाए। त्रिपुरारी ने माया तो दिखाई, त्रिपुरारी ने माया तो दिखाई, त्रिपुरारी ने माया तो दिखाई, त्रिपुरारी ने विष पी गए विपिन बिहारी ने, विष पी गए विपिन बिहारी ने। अरे वो तो पापे लगाई गए, मीरा को तार
भगवान भोले बाबा भगवान कन्हैया के कंठ में वास कर गए और जैसे कंठ में भगवान आए हैं, आज भगवान भोले बाबा पूतना के स्तनों का दुग्ध पान करने लगे। जब तलक विष आता रहा भोले बाबा पीते रहे और जो ही विष खत्म हुआ भगवान भोले बाबा से बोले हैं त्रिपुरारी अब आप जाओ, विष समाप्त हो चुका है, अब दूध की बारी है सो मैं पीऊंगा। भोले बाबा बोले बड़े होशियार हो, जब विष का नंबर आया तो हमें बढ़ा दिया, अब जब दूध का नंबर आ रहा है तो तुम आगे आ रहे हो। भगवान बोले हैं भोले बाबा से प्रभु मैं तो दूध दही खाने के लिए इस युग में अवतार लेने आया हूँ और ये दूध मैं पीऊंगा, विष आप पी लीजिए। विष भोले बाबा ने पान कर लिया, अब दूध भगवान पीना प्रारंभ करने लगे। पीते रहे, अब थोड़ी देर पीते रहे, पूतना बोली हाँ पी ले हो, अब हमारे धरे हो पी ले हो। अब भगवान पीते जा रहे, समय हो गया नहीं छोड़ रहे। अब पूतना को दर्द होने लगा, धीरे धीरे रक्त खींचने लगे भगवान, उन स्तनों के द्वारा प्राणों को खींचने लगे। पूतना छटपटाने लगे, छोड़ो छोड़ो छोड़ो। भगवान का मुख हटा रही है लेकिन भगवान मुख नहीं हटा रहे, अर्थात पहले भगवान ने पकड़ा नहीं और जब पकड़ लिया तो छोड़ नहीं रहे। ए प्यारी पूतना परेशान हुई, खींचते खींचते भगवान ने कि पीते पीते प्रभु दूध वहां अब खींच लिया पूतना के प्राणों खींच लिया पूतना के प्राणों को। पूतना छटपट करने लगी, पूतना तो छटपट करने लगी। आई गई है अब कोई प्राणों पे, दूध पीते पीते भगवान पूतना के शरीर का रक्त पीने लगे। थोड़ी देर तक पूतना खड़ी रही और आकाश मार्ग में माया के द्वारा भगवान को खींच ले गई। आकाश मार्ग से भगवान को छोड़ना चाहती है लेकिन भगवान स्तन को नहीं छोड़ रहे हैं। अंतागत्वा पूतना के शरीर से जब प्राण निकल गए हैं तो पूतना जमीन पर धड़ाम से गिरी है। ऐसा मालूम हुआ है जैसे विशालकाय पर्वत कोई जब पृथ्वी पर आकर गिरा है। विनीत जी भागवत में दर्शाते हैं पूतना का शरीर जब पृथ्वी पर गिरा है तो पूतना 1 किलोमीटर की लंबाई पर जाकर गिरी है। 1 किलोमीटर का लंबा शरीर पूतना का पड़ा है। आज भगवान पूतना के ऊपर खेल रहे। इधर ये खबर जब बाबा नंद को मिली है तो बाबा नंद सभी ग्वाल वालों के समेत भगवान को उतारने के लिए चढ़े हैं तो सीढ़ियां लगा लगा करके भगवान को ऊपर से उतारा है। धन्य है लोगों, सीढ़ियां लगा लगा करके भगवान को उतारा है। पूतना को 3 भागों में विभाजित किया गया, 3 खंडों में काटा गया है पूतना के शरीर को और तब जाकर के पूतना का वहीं पर दाह संस्कार किया गया है।